यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश, यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। कैसा लग रहा है तू स्क्रीन के सामने, वो देख पहले। जिस कहानी की आज मैं बात करना चाहता हूँ वो कहानी इस चैनल के हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कहानी नहीं रहती तो ना ही ये चैनल रहता, ना मैंने कतार एयरवेज में जॉब की होती और ना ही मैंने जेट एयरवेज ज्वाइन किया होता। सो हेलो, बॉन्जूर, ओला, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक मानव। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। कहानी को शुरू करते हैं इन 2011 व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। सो उस वक्त आई वॉज अ फैट गाय जिसके बड़े बड़े गाल, पेट निकला हुआ। और पढ़ाई की बात करें, आई वॉज एन एवरेज किड भी नहीं, एवरेज से भी थोड़ा नीचे। सो मुझे लगा दैट 10th के बाद चलो थोड़ा सिस्टम चेंज होगा पढ़ाई में, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स कुछ अपन चेंज करेंगे तो अपना कुछ आगे हो जाएगा। 11th 10th होते ही समझ गया भाई ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन मेरे लिए बनी नहीं है। बस मैं इंतज़ार कर रहा था दैट आई विल कंप्लीट माई 12th। सो वंस आई कंप्लीट माई 12th आई वॉन्टेड टू गो इन दैट फील्ड जिसमें मेरे को कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, जिसमें बेसिकली मेरे को ऐसा कुछ सीखने को मिले जो मैं लाइफ टाइम कैरी कर पाऊँ। जब मैंने अपना रिसर्च चालू किया इन सब चीज़ों में तो सबसे पहली जो फील्ड आई थी मेरे सामने दैट वाज हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री। सो मैंने बेसिकली 2-3 कॉलेजेस भी चेक किए, जो एजुकेशन फेयर्स रहता है उसमें भी मैं जाता था, एक्सप्लोर करता था अबाउट द करियर्स। सो ये एक्सप्लोर करते करते मेरे को और एक फील्ड आ गई दैट इज़ ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो अब मेरा मन बैठ गया था दैट आई हैव 2 ऑप्शंस, 1 टू गो टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और सेकेंड यू शुड डू अ ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स। सो मैंने बेसिकली डिसाइड कर ही लिया था दैट इन दोनों इंडस्ट्री में से मैं कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँगा। सो मैंने ऑलमोस्ट सारी कॉलेजेस घूम ली थी और मैंने 2 या 3 कॉलेजेस फाइनलाइज कर दी थी दैट मैं ये ज्वाइन कर लूँगा। सो एक दिन जस्ट मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा था, सो मेरे सामने एक कॉलेज का नाम आया एंड उसमें जो मैंने कोर्स देखा था दैट वाज बैचलर्स इन सर्विस मैनेजमेंट। सो ये बेसिकली कोर्स था जिसमें आपको होटल, एयरलाइन, ट्रैवल टूरिज्म और रिटेल, ये चारों इंडस्ट्री का नॉलेज मिलता है इन 3 years ऑफ टाइम। सो मैंने सोचा दैट दिस इज़ अ परफेक्ट कोर्स बिकॉज मेरे को हॉस्पिटैलिटी भी करना था, ट्रैवल टूरिज्म भी करना था, अभी एविएशन भी है और रिटेल भी है, तो मेरे पास और 2 ऑप्शन है जॉब के लिए। सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वडोदरा, गुजरात, और मुझे एक मौका मिला टू गो टू जयपुर। सो मैं सोचा कि ये कॉलेज भी मैं एक्सप्लोर करके आता हूँ। आई वेंट टू द कॉलेज, मेरे को अच्छा लगा। मैंने आपको पहले ही बोला है दैट ऐसे सब कोर्स में लुक फॉर गुड ट्रेनर्स इन द कॉलेज, क्योंकि वही बंदे हैं जो आपको ट्रेन करने वाले हैं थ्रू आउट योर एंटायर कोर्स। फिर मैंने अपनी फैमिली से परमिशन लिया, उनको भी एक बार कॉलेज विजिट करवाया, दे लाइक्ड इट। सो फाइनली इट वॉज 2013 व्हेन आई मूव्ड फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान। सो जब कोई इंसान अपना घर छोड़ के पढ़ाई करने के लिए या फिर अपनी जॉब करने के लिए कोई अदर सिटी, स्टेट, कंट्री में जाता है, सो इस समय आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 यू नीड अ शेल्टर, आपको एक घर चाहिए रहने के लिए, एंड नंबर 2 इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 1 घर तो मुझे मिल गया था, नहीं चल सकती। अब तुम प्यार करते रहो इसको, 1 मिनट करते रहो। अभी देखो उतरते ही क्या होता है। चलिए ठीक है। नंबर 2 की बात करें विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन, उस वक्त मेरे पास जो बाइक हुआ करती थी दैट इज़ यामाहा R15 वर्जन 1। सो उसे बेसिकली हमने ट्रांसपोर्ट करवाया था फ्रॉम बड़ौदा टू जयपुर। सो अभी थोड़ी बात करते हैं अबाउट द कॉलेज। कॉलेज का नाम था SPG, School of Professional Graduation. It was basically a small institute which was affiliated with महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, मतलब उन दोनों का कोलैबोरेशन था और ये कोर्स करवा रहे थे। तो ये जो बेसिकली कोर्स है उसका थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। बैचलर्स ऑफ सर्विस मैनेजमेंट 3 साल का कोर्स था जिसमें आपको 6 सेमेस्टर आते हैं। सेमेस्टर नंबर 1 वॉज योर इमेज मैनेजमेंट, जिसमें बेसिकली आपको ग्रूमिंग सिखाया जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती है। तो सेमेस्टर 2 की बात करें विच वॉज ऑफ हॉस्पिटैलिटी, बेसिकली आपको 6 महीने के अंदर प्रॉपर नॉलेज दी जाती है अबाउट द होटल इंडस्ट्री, फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस, हाउस कीपिंग।
3 चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसमें किचन का पार्ट नहीं रहता, बिकॉज इन द शॉर्ट ऑफ 6 months यू कैनॉट टीच ईच एंड एवरीथिंग। सेमेस्टर नंबर 3 की बात करें विच इज़ एविएशन। एविएशन में बेसिकली आपको सिखाया जाएगा अबाउट 2 डिपार्टमेंट्स। नंबर 1 इज़ अ कैबिन क्रू एंड नंबर 2 इज़ ऑफ ग्राउंड स्टाफ। आगे बढ़ते हैं टू सेमेस्टर 4, जिसमें आपको सिखाया जाता है अबाउट रिटेल, हाउ यू कैन ओपन योर ओन बिजनेस। सेमेस्टर 5 की बात करें विच इज़ ऑल रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। इन शॉर्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड एनीथिंग और एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। सो ये सब होने के बाद आपको लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप मिलती है। आपको डिसाइड करना है दैट आपको इंटर्नशिप कहाँ से लेनी है। इट कैन बी ईदर होटल्स, इट कैन बी ईदर रिटेल शॉप्स, कैन बी एनी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया है दैट व्हाट इज बैचलर्स इन सर्विस मैनेजमेंट ऑल अबाउट। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन और मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी से भी जाके बात कर लूँ। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा तब आया था व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग न्यू पीपल, आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। ये होने के कारण मेरा जो इंट्रोवर्ट है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स एम्बीवर्ट। और मेरी लाइफ में मैंने कॉन्फिडेंस के गेम को अप कैसे किया, द ओनली रीज़न वॉज जॉइनिंग अ जिम। क्योंकि जिम में मैंने जब वेट लॉस के लिए प्रिपरेशन चालू की और जब मेरे को रिजल्ट्स दिखना चालू हुए तो उस वक्त मेरे दिमाग में बैठ गया था that if you work hard on anything you can achieve it. So उस वक्त से मेरा मोटिवेशन कॉन्फिडेंस का सारा गेम है वो अप हो गया। और इसके बाद एक मोमेंट आया which changed my life entirely. मानव, क्या कर रहे हो? I'm doing bachelor's in service management. This is my first year. ओके कूल। कितने ईयर और आप इस इंस्टीट्यूट में? 3 years I have to spend here. Means in that I will get many opportunities. Seniors have also got that. They went in IPL. They did internships, everything. So What's your future plans? my future plans means I will go in hospitality or aviation. Basically now, means I have not decided yet to fulfill what I have to do. जैसे आपने अभी ऑब्जर्व किया दैट मेरी इंग्लिश और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस वक्त उतना अच्छा नहीं था। तो ये चीज़ मैंने दिल और दिमाग में ले ली दैट ओके अपना इंग्लिश, यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश, यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। कैसा लग रहा है तू स्क्रीन के सामने वो देख पहले। मुझे पता है दैट आप लोग जज करेंगे दैट ये बंदा इंग्लिश नहीं बोल पाया, इसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था एंड ही वॉज नॉट एट ऑल गुड लुकिंग फॉर दैट कैबिन क्रू थिंग। सो हाउ डिड आई डू दैट? सो बेसिकली मैंने जो सीखा ये माइंड गेम है। If you visualize yourself that you need to be someone, you need to work on it, you need to see regularly the videos of the people who inspire you, because you become an average of 5 people whom you spend most of your time with. इसके बाद बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो मेरे दिल और दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो गई। नंबर 1, you need to look good, and number 2, you need to communicate well. If you look good, you feel good, and if you feel good, you do good. तो लुक्स के मामले में मैं जिम जाता था, अपना स्किन केयर रूटीन चलता था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर डाइट। सो ये 3 चीज़ों की वजह से मैंने अपने लुक्स इम्प्रूव किए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए भी मैंने अलग से एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। सो उसके लिए भी मैं थोड़ा अलग से टाइम निकालता था। तो जो लोग भी जयपुर में रहते हैं उन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग अपनी अच्छी करनी है, यू वांट टू इम्प्रूव ऑन योर इंग्लिश, गो एंड कॉन्टैक्ट ग्रूम इंस्टीट्यूट जो कि वैशाली नगर में है। सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इफ़ यू गाइज वांट टू यू कैन कॉन्टैक्ट देम। सो मेरा जो कॉलेज लाइफ का रूटीन था, हाउ एग्जैक्टली आई यूज्ड टू स्पेंड दैट डे। सो बेसिकली वी यूज्ड टू स्पेंड अराउंड 6 hours in college, 1 hour I used to spend in gym, 1.5 hour for communication skills at Groom Institute. इसके बाद थोड़ा टाइम मैं स्पेंड करता था फॉर माई कॉलेज असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ऐसा कुछ एक्टिविटी रहता था विच आई नीड टू प्लान फॉर नेक्स्ट डे, वो मैं प्लानिंग कर लेता था। और जो इसके बाद भी बच्चा कुछ टाइम रहता था आई यूज्ड टू स्पेंड ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम उस वक्त था या नहीं मेरे को याद नहीं है। तो सोशल मीडिया और मेरा कनेक्शन उस वक्त से थोड़ा ऊपर नीचे है। सोशल मीडिया से याद आया दैट आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक बार ऐसा सोचा होगा दैट ऐसा कोई एप्लीकेशन हो जो सारे सोशल मीडिया को एक ही प्लेटफॉर्म में ले आए, मतलब ऑल इन वन ऐप। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेट मी टेक अ प्रेशियस पीस ऑफ योर टाइम and introduce to you Map One Connect. It's an all-in-one social media app. इसमें बेसिकली आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, आप नाम लीजिए आपको सब मिल जाएगा। इट्स फ्री टू यूज़, यू डोंट नीड टू अपडेट ऑल द एप्लीकेशंस। इस वजह से आपका टाइम भी बचता है और डेटा भी बचता है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इस एप्लीकेशन की लगी, यू गेट पेड टू यूज़ दिस ऐप। इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 यू कैन एक्सचेंज विथ कैश और नंबर 2 यू कैन बाय अ प्रोडक्ट। सो इसमें आपको बेसिकली मिनिमम 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे टू गेट इट एनकैश्ड टू ₹100। सो जितना ज़्यादा ये एप्लीकेशन आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। सो इफ़ यू वांट टू अर्न अ बिट ऑफ मनी व्हाइल यू स्पेंड टाइम ऑन ए सोशल मीडिया यू कैन यूज़ दिस। सो इस समय मेरे कॉलेज में इमेज मैनेजमेंट ख़त्म हो गया था, हॉस्पिटैलिटी ख़त्म हो गया था एंड द 3rd सेमेस्टर वॉज इन प्लेस विच वॉज एविएशन। तो ये सेमेस्टर चालू होने से पहले मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था व्हाट इज़ एविएशन ऑल अबाउट, व्हाट इज़ कैबिन क्रू, व्हाट इज़ ग्राउंड स्टाफ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। उसी तरीके से वी हैड अ फैंटास्टिक ट्रेनर फॉर आवर एविएशन क्लास। सो उन्होंने बेसिकली हमें एग्जैक्टली पाथ दिखाया दैट ओके इफ़ यू डू दिस थिंग्स यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू एंड वी फॉलोड, और नतीजा आप देख रहे हो। सो इसके पहले जो मेरा सेमेस्टर था विच वॉज होटल, तो मैंने होटल की नॉलेज ले ली बट आई वॉज अ लिटिल बिट डाइसी दैट शुड आई जॉइन अ होटल और नॉट, मतलब उतना क्लियर नहीं था मेरे को दैट मुझे ज्वाइन करना ही करना है। बट फॉर एविएशन इट वॉज नॉट लाइक दैट। एविएशन सीखने के बाद मेरे को बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया था अपने को बनना है तो कैबिन क्रू बनना है और कुछ नहीं बनना। सो उस समय भी मेरा जो विजुअलाइजेशन था वो एक पर्टिकुलर गोल के तरफ जा रहा था। सो इट वॉज़ अ गुड न्यूज़। आप लोगों ने भी अपनी एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी इन योर कॉलेज लाइफ दैट देर आर सम ट्रिप्स विच यू एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स। उसी तरीके से आई ऑल्सो हैड अ ट्रिप विथ ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स टू ऋषिकेश इन उत्तरांचल। सर एक बार शकल अरे रुपेंद्र शकल दिखा दे काली। सो ये बेसिकली छोटा सा ट्रिप था विच वॉज ऑफ 3 days and 4 nights, जिसमें आप टेंट में रहते हो। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच यू हैव टू डू इन अ टीम विच इज़ लाइक रिवर राफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग एंड सम ग्रुप एक्टिविटीज़। और सारे जो ट्रिप के पैसे हैं वो इसी चीज़ के। सो ये ट्रिप ख़त्म होने के बाद वी कंप्लीटेड आवर एविएशन सेमेस्टर। इसके बाद था टाइम फॉर टेस्ट। इंटरव्यूज़ धीरे धीरे मैंने स्टार्ट कर दिए थे देने ऑफ एयरलाइंस। आपको एक चीज़ डेफिनेटली ऑब्जर्व करनी है दैट आपके बैच में कुछ बच्चे रहेंगे जो शरारती है। हम जो कर लीला तुम करो राम लीला। और क्या बोला था? मतलब टाइम में कोई नहीं है, हमारी कदर ही नहीं है। हम लेट आए तो क्या? चो भाई पॉकेट तो अच्छी करती है, उसको पता नहीं चला। इसके बाद हम सब बॉयज़ ने डिसाइड कर लिया दैट हमें एक रोड ट्रिप करनी है। सारा डिस्कशन होने के बाद जयपुर से सबसे अच्छी रोड ट्रिप करनी हो तो एक ही डेस्टिनेशन आता है, इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। सारे लड़के रेडी हो गए। हम लोग सुबह 4 बजे मिले एट अ पॉइंट विच वी डिसाइडेड एंड वो ट्रिप अभी भी आप कोई भी बॉयज़ से पूछ लो सबके दिल और दिमाग में अभी तक है। और सब बॉयज़ ने प्रिपेयर करके आए थे दैट आज तो हम भानगढ़ जाएंगे। और भानगढ़ ऐसा नहीं कि ऐसे घूम के आ जाएंगे, विल गो इन और सबसे ऊपर जाएंगे। अगर कोई भानगढ़ गया है तो कमेंट डाउन बिलो दैट क्या आप सबसे ऊपर वाली जगह पे गए हो क्या, जहाँ से पूरा सिटी दिखता है। हम लोग उधर जाके आए। और कॉलेज लाइफ में हमेशा हम पार्ट टाइम में थोड़ा कमाते हैं इधर उधर से कि अपना बेसिक एक्सपेंस निकल जाए, दैट हमें घर वालों से पैसा ना लेना पड़े। उसी तरीके से जो होटल मैनेजमेंट वाले बंदे हैं वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे। हम लोग ODC में जाते थे, दैट इज़ आउटडोर केटरिंग। बेसिकली कभी मैरिज शादी फंक्शन रहता था, सो वी यूज्ड टू गो इन फॉर अ डे एंड वी यूज्ड टू गेट अराउंड 350, 400, 500, 700 depending on the event. In exchange of that we used to get a little bit of money and experience later. इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमने सीखी थी इन आवर कॉलेज टाइम विच वॉज हाउ टू डांस, क्योंकि एनुअल फंक्शन आ चुका था एंड ट्रेनर ने सभी बॉयज़ को बोल दिया था दैट यू नीड टू प्रिपेयर समथिंग यूनिक। सो हमने कुछ ऐसा प्रिपेयर किया था फॉर आवर एनुअल डे।
सो इस समय तक हमारा रिटेल सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था एंड हर एक सेमेस्टर के बाद देयर वाज अ रूल, यू हैव टू डू अ प्रेजेंटेशन और आपको एक थीसिस सबमिट करनी होती है. सो उसी तरीके से इन रिटेल वी हैड टू सबमिट अ थीसिस ऑन योर ओन बिजनेस प्रोजेक्ट. आप कैसे अपना बिजनेस चालू कर सकते हो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए, हाउ मेनी पीपल यू नीड फॉर द वर्क फोर्स. लिटरली मैंने तो इसमें अपना सर्वे भी निकाल दिया था एंड वी मैनेज टू प्लान अ बिजनेस. इस समय तक मैंने अपने 3 इंटरव्यूज दे दिए थे फॉर जेट एयरवेज वेर इन आई गॉट रिजेक्टेड एंड आई गेव माई 4th इंटरव्यू जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया. अगर आपको मेरा पूरा प्रोसेस जानना है अबाउट जेट एयरवेज, हाउ डिड आई क्लियर एंड ईच एंड एवरीथिंग, सो आप चेक करें माई जेट एयरवेज स्टोरी बट आफ्टर दिस व्लॉग. सो मैंने कॉलेज वालों से परमिशन ली दैट यू नो मेरा सिलेक्शन ऐसा हो गया है एंड आई नीड टू गो एंड वर्क बिकॉज आई डोंट नो दैट व्हेन आई विल गेट द अनदर अपॉर्चुनिटी लाइक दिस. सो कॉलेज वालों ने मेरी बात मान ली एंड दे डिसाइडेड ओके you can work, we'll give you a NOC from our college but you need to come and give your exams. मैंने बोला डन. सो बेसिकली मैंने जेट एयरवेज ज्वाइन कर लिया एंड मेरे जो लास्ट 2 सेमेस्टर थे विच वॉज ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड इंटर्नशिप वाला सेमेस्टर, वो दोनों सेमेस्टर में मैं अटेंड क्लास नहीं कर पाया बट आई गेव माई एग्जाम्स. जेट एयरवेज में भी प्रोबेशन टाइम होता है दैट फर्स्ट 6 months यू कैन नॉट टेक लीव्स. सो वंस आई कंप्लीट माई फर्स्ट 6 months उसके बाद मेरे को डेट्स आ गई थी अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज्म के एग्ज़ाम्स की. सो आई गेव माई एग्ज़ाम्स और इसके बाद जो कॉलेज था हैड सम फाइनेंशियल क्राइसिस और थोड़ा मैनेजमेंट भी इधर से उधर हो गया था. सो दे कुडंट रन द इंस्टीट्यूट. उसके बाद लकीली वी हैड अ कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो एफिलिएटेड है विद दिस कॉलेज. सो उन्होंने अपनी एटलीस्ट डिग्री और ये सब मार्कशीट्स दे दी. सो दैट इज़ अ गुड पार्ट. मेरे को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है ऑन इंस्टाग्राम DMs एंड यूट्यूब कमेंट्स दैट विच कॉलेज आई जॉइंड एंड व्हाट कोर्स आई डिड टू बिकम अ कैबिन क्रू. ये व्लॉग देखने के बाद आप लोग के दिल और दिमाग में फुल ऑन क्लैरिफिकेशन आ गया होगा दैट what actual course I did and which college I joined to become a cabin crew. And the more important part is how I did it. I think this new project of yours is going to be very interesting. I think you are trying to do something very creative. You are one of my favorite students. I took your personality development classes while you were pursuing your graduation. Manav, if you talk about an auspicious, optimistic guy, I should say. हाय मानव, मेरे चैम्पियन कैसा है यार तू? इट्स बीन लॉन्ग. आपका मैसेज देखा और आप मुझसे चाह रहे हैं कि मैं आपकी पुरानी कुछ यादों को आपके सामने थोड़ा ताज़ा करूं. I can still remember distinctly that when you joined you were a little plump and how badly you wanted to lose some of those pounds so that you could become a part of the industry you wanted to go for, and you achieved that and you became an inspiration for a lot of people. I always had that thought that yes, this student is going to do something big in life. More than 100 kg. 0 out of 10. Hope. 10 out of 10. Positivity. 10 out of 10. उस समय अगर मैं तुम्हें याद करता हूँ तो तुम्हारे एस्पिरेशंस मुझे हमेशा एक्साइट करती थी उस वक्त भी कि यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम समथिंग गुड इन लाइफ और कुछ अच्छा करना था. तुम्हें लीग से हटकर कुछ करना था और वो जब याद आता है मुझे तो हमेशा से मुझे लगता है कि अगर हम उस समय जब कॉलेज लाइफ होती है और उसके दौरान अगर हम कुछ अच्छे सपने रखें, अरमान रखें और हम भटके नहीं और अपने वैल्यूज़ पे चलते हुए अच्छा करें तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है. You were always focused, determined. You had plans that you wanted to execute for yourself, and the maturity at that age that you had, it is a quality that only few people have. We have decided, let's do it, man. And today, we are thumbs up. Proud of you. मैंने आपका YouTube चैनल देखा एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड लाइक एंड स्पेशली उन चीज़ों के लिए कि आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी बातें यानी कैबिन क्रू में कैसे सिलेक्शन हो और जो भी जगहों पर आप विज़िट करते हैं वो किस तरीके से लोग उसके बारे में थोड़ी जानकारी लें. आफ्टर ऑल ज़िंदगी हमारी यार लोगों की मदद करने के लिए ही है. बाकी क्या रखा है ज़िंदगी के अंदर? हम जब सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम जो कुछ भी सीखते हैं वो लोगों के साथ जब शेयर करते हैं तो इसका बड़ा ही आनंद आता है. और मेरे ख्याल से आप ये स्वाद चख रहे हैं और आशा करता हूँ कि यही स्वाद आप लगातार चखते रहेंगे. You are also doing great with your videos, your blogs.
I follow all of them and I enjoy watching every single video that you share with us. जो आपकी एनर्जी लेवल है, जो आपका फोकस है, आप हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, उसको बरकरार रखते हुए एक अच्छे इंसान बने रहकर आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छा करो यार लाइफ में। मेरी विशेस हैं आपके साथ। Keep soaring heights, keep doing good in life. May God bless you, Vita. Lots of love and good luck from your Nina ma'am. I'm pretty sure that whatever you have thought for yourself in the future, everything is going to come true. Your efforts are going to always bear fruits that you want for yourself. I wish you all the best and good luck. बहुत अच्छा लगा, इतने सालों बाद आपके बारे में सोचने को मिल रहा है, आपसे कनेक्शन करने को मिल रहा है एंड यू आर अगेन ऑलवेज बीन वन ऑफ माई चैम्पियंस। और हमारा तो यही एम रहता है कि आप जैसे जितने भी बच्चे हमारे नीचे से गुजरते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको एक दूसरे का एग्जाम्पल देते रहें। जो भी बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनका एग्जाम्पल देकर हम लोग उनको आगे बढ़ाते रहें और वो अपनी ज़िंदगी में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। Love you, brother. Yeah, so this was my whole life story and my transformation, my motivation from schooling to joining a college and to get a job. आप लोगों को बहुत दिनों से ये व्लॉग का इंतज़ार था और मेरे को भी एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए था दैट मैं ये स्टोरी आपसे शेयर करूँ। सो दिस वॉज अ परफेक्ट मोमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू, मेसी, ग्रासियास, धन्यवाद। कैच यू सून विद येट अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। टिल दैट टाइम, पीस।